नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पूर्णिमा टॉक शो में। और मैं आज आपको एक ऐसी दुनिया में लिए जा रही हूँ जहाँ सपनों और कल्पनाओं की सच्ची दुनिया बसती है। ख्वाबों की उड़ान है यहाँ, हौसलों का आसमां है यहाँ। और ये सब कहाँ, कैसे और क्यों है और क्या है, इसको हम समझेंगे आज। इस अलग एंगल वाली एक संस्था है जिसे कि एक आर्ट कम्युनिटी भी कहा जाता है। और इस अलग एंगल कम्युनिटी में जो डायरेक्टर हैं, जो इसे देखती हैं और जिसके साथ उनकी फैमिली के कुछ लोग उनका साथ देते हैं, ऐसी हम मिली विकमशी से मिल रहे हैं। नमस्कार मिली जी, आपका हमने जैसे ही एंटर हुए और ये सारा इतना सुंदर, इतना प्राकृतिक वातावरण में बसा हुआ ये जो पूरा आपका अलग एंगल जो कम्युनिटी बसी हुई है, इसे देखकर बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि बस अभी यहाँ इतने बड़े बड़े स्टेचूज़ हैं और पता चला कि ये आपके ससुर जी के द्वारा बनाए हुए हैं। फिर मैं आपके पति से मिली तो देखा वो भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ बिजी हैं। फिर मैंने आपके जेठ को देखा, वो भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ बिजी हैं। तो पूरा की पूरा वातावरण में आर्ट है और जो ये कलाएं हमको दिख रही हैं, जो हमारी संस्कृति को भी दर्शा रही है, हमारे महान लोगों के जो स्टेचूज़ हैं उसकी याद दिला रही है। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे ढेर सारी बातें करूं, इसलिए कि मेरे दर्शकों को इस अलग एंगल के बारे में पता चले। तो सबसे पहले तो देखिए साथियों, नाम ही कितना सुंदर है, अलग एंगल। तो ये अलग सा नाम है। तो मेरे को क्या आप मिली जी बता सकेंगे कि भाई ये नाम अलग एंगल कैसे क्या रखा आपने? देखिए, कुछ चीज़ें समय के हिसाब से कंटेम्प्ररी होती है और जैसा आप सोचते हैं वैसी चीज़ें अभी आपके सामने आती हैं। तो जो आर्ट में लेकर एक नया सोच, एक नई विचार को लेकर चलना था, जो पढ़ा रहे हैं लोग, जो बातें कर रहे हैं लोग, वो पुरानी परंपरा को लेकर ही कर रहे हैं। तो हमने एक बात वही रहती है, पर उसमें कुछ नयापन जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे समय बढ़ता है वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो उस तरीके से हमने सोचा कि कुछ नयापन लेके नाम हो, तो जिसको हमने फिर अलग एंगल नाम दिया कि एक आप नए दृष्टिकोण से, एक नया डिमेंशन से आप चीजों को देखें। बातें नहीं, जैसे बोलते हैं ना, चीज तो कुछ भी दिख सकती, पर यदि हमारा दृष्टिकोण वैसा रहा तो वही चीज सुंदर भी दिख सकती है या कुछ अलग टाइप की दिख सकती है। तो बहुत सुंदर नाम आपने रखा है। और मैंने चलते चलते जब एक लाइन वहां पढ़ी कि डिजाइन इज मोर देन व्हाट यू सी, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कैसे, मतलब कि जो डिजाइन है वो जो दिख रही है, पर वो और भी कुछ है, तो वो क्या है? बेसिकली डिजाइन वर्ड जब हमारे सामने आता है तो उसमें ऐसे लगता है कि बहुत ही ऑर्नामेंटल होगा, बहुत ही डिजाइन एक बहुत बड़े विचार का एक छोटा सा नाम है। अच्छा। डिजाइन तो हम उसको बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। डिजाइन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम अगर बैठे हैं इस चेयर पे और ये चेयर मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो इसकी डिजाइन गलत है। अगर हम बेसिंग में हाथ धो रहे हैं और हमारा पानी हमारे प्रॉपर हैंड तक नहीं पहुंच रहा है, तो दिस इज द फॉल्ट ऑफ डिजाइन। तो हमने कोई एसेसरीज बनाई है, सोच तो लिया कल्पनाओं में कि हमको ऐसा करना है, पर वो पहनने के बाद मेरे शरीर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो चुभ रही है, वेट बहुत ज्यादा है। तो वो सारी अलग अलग एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन इज वो सिर्फ नहीं है जो हम सिर्फ देखते हैं। डिजाइन वो है जो हम फील करते हैं, जो हमारे कंफर्ट को हेल्प करता है। वेरी राइट। और देखने में सिंपल होना चाहिए, क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड रही तो उसका कोई मजा नहीं है, और सिंपल होना बहुत टफ होता है। तो दैट्स व्हाई कि डिजाइन इज मोर देन व्हाट यू सी। करेक्ट। नहीं, और आजकल मैं देखती हूँ अस्पतालों में भी जाओ तो जो बेड, जो टेबल, जो वहाँ पे जो भी चीजें रखी रहती है, वो पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंगली डिजाइन की जाती है। और आजकल लोग अपने घर में भी जो सारे फर्नीचर रखते हैं, वो भी सारा कुछ वो कंफर्ट देखकर ही किया जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो मेरे को एक और यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे अलग एंगल तो एक
बोर्ड लगा हुआ है, जी। लेकिन कहीं मुझे राइट एंगल लिखा हुआ भी दिखा। तो ये राइट एंगल क्या है? देखिए, जब 2005 में अलग एंगल की शुरुआत हमने करी थी, तो उस समय हमारा थॉट ये था कि हम पूरी फैमिली आर्टिस्ट थे, और हम लोग जब कोई आर्ट वर्क करते थे या हमारा एग्जीबिशन होता था, बेसिकली हम नागपुर को अभी हम सेंटर करके बोल रहे हैं कि लोग आते थे एग्जीबिशन देखने, और जो हमसे जुड़े होते थे, जिनका हमारे साथ बहुत प्यारा रिश्ता होता था, वो लोग आते थे, और उनका अगला सवाल ये होता था कि ये समझ में नहीं आता, आर्ट आम्हाला कळत नहीं। और इस सवाल का जवाब देना कि आप थोड़ी देर तो आत्मसात कीजिए, चित्र के साथ बात तो कीजिए, मूर्ति के साथ बात तो कीजिए, संगीत भी आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे तब आप उसका आनंद लेंगे, आपके अंदर कण-कण में जब तक जाएगा नहीं, आप उस चीज को फील नहीं कर सकते। तो आप थोड़ी देर तो कन्वर्सेशन कीजिए। जी। तो हमने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 64 कलाओं का कोई इतना स्थान नहीं है। सब्जेक्ट हमारे पास बहुत थोड़े से होते हैं, पर कलाएं हमारे भारतीय संस्कृति में 64 है। तो वो सारे 64 कलाओं को हम बहुत किनारा दरकिनार करते जा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसी स्पेस बनाए जहाँ पे हम आर्ट एप्रिसिएशन की लैंग्वेज का लोगों में अवेयरनेस लाएं। अच्छा। तो आर्ट एप्रिसिएशन की लैंग्वेज जब हम सब जानेंगे, तो हम किसी फिल्म को, ड्रामा को, म्यूजिक को, आर्ट को, इन सब चीजों को एप्रिशिएट कर पाएंगे। करेक्ट। तो ये विचार से हमने अलग एंगल कम्युनिटी आर्ट सेंटर की शुरुआत की। अच्छा। मेरे हस्बैंड ललित और मेरे जेठ तनुल, हम तीनों ने मिलकर ये सोचा कि हम इस तरीके से आर्ट एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो अलग एंगल में हम सारे इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं ही। मेरे ससुर जी भी इतने इस शहर में शायद 70 साल हो गए होंगे काम करते हुए, और शहर को हम सजा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक थोड़ी सी कमी थी, जिसको हम आर्ट एप्रिसिएशन की लैंग्वेज की बात करते हैं। तो हम उसके अंदर अलग एंगल में एक राइट एंगल, अक्यूट एंगल, मेकर सड्डा, और वो जगह जहाँ पे कि हम स्कल्पचर क्रिएट करते हैं और बैठक, ये इस तरीके से धीरे धीरे उसमें इवॉल्व हुआ। बिल्कुल। और आज बहुत हम ये बहुत फक्र से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में आर्ट स्टूडेंट, डिजाइन के स्टूडेंट, मतलब आप जिस फील्ड में बोलिए वहाँ पे हमारे बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी आर्ट का जो अर्थ है वो बहुत अलग हो गया है। इंजीनियरिंग के लाइन में भी यदि जाते हैं तो हम सोचते थे ये तो साइंस की लाइन है, लेकिन उसमें भी डिजाइन है, उसमें भी डिजाइन इंजीनियरिंग। यस। जैसे तुम मेडिकल में जा रहे हो, वहां भी ये सब लागू हो रहा है, सब लागू तो इसलिए ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जब रॉकेट, रॉकेट भी जब अंतरिक्ष में जाता है तो वो रॉकेट के कंस्ट्रक्शन, वो डिजाइन, उसके प्रमोशन के लिए डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, आर्टिस्ट, हर जगह बिना डिजाइन के कुछ है ही नहीं। और जैसे एयरफोर्स है, अभी हम मान लीजिए एयरफोर्स छोड़िए, हम एरोप्लेन में जाते हैं, वहां भी जिस सीट पर बैठते हैं तो कंफर्ट जोन में बैठे, उसके लिए भी वो सीट की डिजाइन ही करनी पड़ती है। हम तो जो कैन में से पीते हैं हम, और वो जो सैंडविच खाते हैं, उसकी पैकेजिंग जो रहती है, वो सब एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ डिजाइन। कोलगेट का डिब्बा नहीं मिली जी, इसीलिए बहुत अच्छा काम आपका अलग एंगल जो आपकी कम्युनिटी है, ये जो आर्ट सेंटर, ये बहुत सुंदर कार्य कर रहा है और इतने लोगों को तैयार कर रहा है। तो ये बताइए कि यहाँ पर कौन लोग सीखने आते हैं, क्या आते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। हाँ, ये एक्चुअली हम शहर से आज से 8 साल पहले थोड़ा सा दूर आ गए हैं। जी। और निसर्ग के पास आ गए हैं। तो हमारे पास बहुत छट के, बहुत दुनिया में क्या बोलते हैं, 70 घाट का पानी पीने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि कहाँ का पानी अच्छा है, तो वैसे बहुत ही प्रीसियस मोती हमारे पास आते हैं अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम किसी को पढ़ाते हैं, हम सिर्फ उनको उनसे मिलवा देने का काम करते हैं। हमारा काम सिर्फ मार्गदर्शन करने का है, ना कि उनको अपने विचार हम उन पे नहीं थोपते हैं। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, यानी आपको तो मैंने शुरू में ही आपके अलग एंगल कम्युनिटी
आर्ट सेंटर के लिए बोला ही है कि हम आपको ख्वाबों की दुनिया और कल्पनाओं के जो आकाश है उसमें उड़ान करने के लिए ले जा रहे हैं। कि तो मेरे को मालूम है कि जो आपके यहाँ सीखने आते हैं स्टूडेंट्स, और कोई भी एज ग्रुप वाले आपके यहाँ सीखने आते हैं, ये मुझे पता चला है, तो उनके जो इमेजिनेशन है, उनकी जो कल्पना है, उसको आप उड़ने देते हैं। सिर्फ उनको एक थोड़ा सा मार्गदर्शन आप देते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये मार्गदर्शन से वो कहीं कहीं बहुत दूर दूर चले गए हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपके कहाँ कहीं कुछ बता सकेंगे? हाँ, बिल्कुल, एक दो उदाहरण दीजिए। हाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने लाइफ में आर्ट परस्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। अच्छा। और बहुत सारे हैं नाम, कुछ हैं जो आर्किटेक्ट बन के खुद का अपना स्पेस चालू करके बहुत सारे इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। हम एक नाम लेते हैं कि किरण बाल पांडे है, वो उसने एसेसरीज, कार के एसेसरीज की डिजाइन की है BMW के। और बहुत अच्छा लगता है ये सब नाम जो रहते हैं, जो आपके स्टूडेंट रहे और अब वो उसी का उपयोग करते हुए उन्होंने जो ये सब BMW कार के जो डिजाइनिंग सीट्स की करी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी आपने आर्किटेक्ट बोला और ये सब भी आते हैं, तो मेरे को ये बताइए कि भाई आपके ये जो एक आर्ट सेंटर में कितनी सारी चीजें आपने रखी, थोड़ा सा बताइए क्या क्या है। तो जब अलग एंगल जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो बेसिकली मेरे हस्बैंड का साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। और हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और साइंस को आर्ट से अलग करके कुछ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको साथ में चलना है दुनिया में, तो ये दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो ये तालमेल जो होता है, उससे कोई चीज और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्कल्पचर में ले ले तो अगर मोशन वाले स्कल्पचर हैं, तो आपको उसमें टेक्निक को लेकर ही चलना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम जब हम टेक्निक को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो उस चीज की रंग बहुत नहीं। और आपका ये अलग एंगल कब से, अलग एंगल के नाम से कब से शुरू हुआ? ये 2005 से आपने शुरू किया। लेकिन काफी साल पहले आपके ससुर जी बड़े बड़े जो स्कल्पचर बना रहे थे, वो करीब 70 साल पहले से बना रहे हैं और काफी जगह पे लगे हुए हैं उनके। जी। एक वक्त था जब पेपर में उनके फोटोग्राफ्स के साथ उनका हेडलाइन आता था कि हीराचंद विकमसी का शहर नागपुर। अच्छा, तो हीराचंद विकमसी जी का शहर नागपुर। वेरी गुड। उनके पुतलों का शहर नागपुर। इन हेडिंग्स के साथ उनके आर्टिकल्स आते थे। तो उनका सबसे पहला काम है सेंट्रल एवेन्यू रोड पे अग्रसेन महाराज जी का। अच्छा, ये नागपुर का जो सेंट्रल एवेन्यू रोड नागपुर का जो है, जी उसमें। और फिर पटेल जी का पुतला, और फिर कई सारे सरदार पटेल के पुतले भी देखे। और अभी विवेकानंद का देखा मैंने। विवेकानंद अब हमारे जनरेशन पे आ गया है। मतलब बाबा के साथ अब सभी लोग काम कर रहे हैं। जी। तो क्योंकि तब अब नई जनरेशन ने जुड़कर वो विवेकानंद का भी जो स्कल्पचर बनाया है और जो लगाया है यहाँ सुभाष नगर में, शायद कहीं अंबाझरी के पास। अंबाझरी गार्डन जो था पहले, उस गार्डन के अंदर में बहुत बड़ा और ये बहुत ही सुंदर नितिन गडकरी जी का एक सपना था। और एक्ट्रेस रेवती के साथ मिलकर हमने वो काम किया है। वो बहुत बड़ा लाइट एंड साउंड प्रोजेक्शन के साथ विवेकानंद का बहुत सुंदर स्टैचू है, जो एवरी इवनिंग वो हिंदी और मराठी में शायद सैटरडे को करते हैं। वो लाइट प्रोजेक्शन के साथ उनकी लाइफ को दिखाया है। अच्छा। तो बेसिकली जो बैकड्रॉप का पूरा स्कल्पचर है, पैनल है, वो सब हमने ही बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं तो बहुत, हमको तो बहुत नाज है आपके ससुर जी पर भी, जिन्होंने ये चीज शुरू करी और जनरेशन टू जनरेशन इस सुंदर कार्य से जुड़ रही है। और हमारे नागपुर शहर को न सिर्फ सुंदर बना रही है, लेकिन कई ऐसे जो भावी पीढ़ी को तैयार कर रही है इतने सुंदर आर्ट वर्क के लिए। तो क्या ये बच्चों के लिए भी आप कुछ सिखाते हैं इसमें? जी, हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और जैसे कि हम पहले बताएं कि हमारे आर्ट मतलब एजुकेशन सिस्टम में सारे सब्जेक्ट बहुत कम है। मेरे ख्याल से 30 या 33 सब्जेक्ट ही है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मराठी लैंग्वेज, ये सब कुछ आप ऐड करें। पर
उससे भी ज्यादा स्थान दिया गया है कलाओं को। 64 कलाएं, उसमें खाना बनाना भी आता है, जी। सारी कलाएं हैं। तो हमको लगता है कि वो परवरिश हम अगर बचपन से दें, मत बनिए आप आर्टिस्ट, जी, मत बनिए आप डिजाइनर, पर आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। बिल्कुल। और आजकल मिली जी ऐसा है कि दुनिया में लोग बहुत इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट क्या नहीं बन रहे, लेकिन अच्छे इंसानों की कमी हो गई है। और ये चीज यदि आप अपने आर्ट वर्क से इन चीजों को डेवलप कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो और आर्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत सेंसिटिव बनाता है। जी। अगर हम 4 अच्छी कविताएं सुनते हैं तो हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी जागती है। जैसे अभी हमने जो कल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कि झाड़ात मनत जाऊया, तो उसमें वो कविताओं को सुन के आप कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। वो होना बहुत जरूरी होता है। और ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने आर्ट के अंतर्गत जैसे सब लिटरेचर को भी डाला है, जी, साहित्य को भी उसमें, संस्कृति, साहित्य सब कुछ है। और आपका एक अड्डे का नाम ही है जिसमें कि आप ये सब वहां पर आके कविगण बैठते हैं और अपनी कविताएं सुनाते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, कहानियां सुनाई जाती है। हम तो पढ़ाते ही कहानियों के साथ और कभी कभी तो आप बुक्स पे भी चर्चा करते हैं, पुस्तकों पे चर्चाएं होती है। और साहित्य को लेके मान लीजिए कोई एक फिल्म आ गई तो उस पर भी बैठकर चर्चाएं करते हैं। मतलब हर तरह से ये जो आपका आर्ट सेंटर है इसने सभी चीजों को अपने में संभाल लिया है। जी। क्योंकि उसके बगैर हो ही नहीं सकता। हम अगर राइटर्स को पढ़ रहे हैं तो उनके टाइम को जान रहे हैं। हम अमृता को भी सुन रहे हैं, हम मंटो को भी सुन रहे हैं, हम कबीर को भी सुन रहे हैं। तो वो सारी चीजों को सुन के वो चर्चा, उनका दर्शन कुछ समझ पाते हैं। बिल्कुल। मैंने कहीं तो भी आपके यहाँ पढ़ा पॉप आर्ट जी, तो थोड़ा मुझे नहीं पता चला। पॉप म्यूजिक तो पता है, लेकिन ये पॉप आर्ट क्या है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, पाश्चात्य कला में जो वेस्टर्न आर्ट है उसमें एक टाइम पीरियड था जिसका नाम उस टाइम पीरियड को पॉप आर्ट कहा गया था। अच्छा। तो हमने पॉप आर्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने यहाँ के नागपुर के लोगों के साथ कि आप पॉप आर्ट में पेंट करें, पॉप आर्ट के स्टाइल में पेंट करें, पर वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको अपने आसपास के कॉमन लोगों से चुनना है। अच्छा। लता मंगेशकर सबको पता है, पर उनके अलावा जो सिंगर है उनको अगर आप सुनते हैं तो उनकी बात रखें। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन को यानी कई लोकल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं या बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये हैं, लेकिन वो अननोन से रह जाते हैं। हाँ, अभी हम अगर फिल्मों की बात करें तो अमिताभ बच्चन को हर कोई जानता है, शाहरुख खान को हर कोई जानता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हैं, पर हम उनको सामने नहीं ला पाते, इतना नहीं लाया, क्योंकि उनका ग्लैमर जितना है उसके आगे ये ग्लैमर थोड़ा फीका पड़ता है। बिल्कुल। तो हम उन कैरेक्टर को भी सामने में लेके आए जो सच में बहुत, जिनमें उनका जो आर्ट है, मतलब जो एक्टिंग का, वो अपने आप में बहुत खासियत रखता है। तो बिल्कुल सही उनको बात वाइब्रेंट कलर के साथ उसको पेंट करने का एक इनिशिएटिव था जिसको पॉप आर्ट एग्जीबिशन के नाम से वाइब्रेंट कलर जो लगाए जाते हैं उसके लिए और बोल्ड पैचेस के साथ उसका एक्सप्रेशन था कैनवस। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स का भी पोर्ट्रेट बना, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क करने वालों का भी पोर्ट्रेट बना जिनको हम सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर ऐसे चर्चाओं में क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं, पर हीरो के तरीके से हम लेके नहीं आते। कई लोग ग्रास रूट से कितना काम करते आए हैं, लेकिन कई समय तक उनको लोग नहीं जानते कि वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा ये तो है। अच्छा, ये बताइए कि मैं जब आपके इस परिसर में घूम रही थी तो मुझे वहां पर कुछ एक रोबोट काम करता हुआ दिखा। तो ये यानी मेरे को ऐसा लगा टेक्निकली भी भाई आपका अलग एंगल, जो कम्युनिटी है ये बड़ा अच्छा काम कुछ कर रही है, तो वो क्या है ये? हाँ, देखिए जैसे दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हमारे घर में लैंडलाइन फोन होता था, फिर मोबाइल हमारी बहुत नीड हो गई। करेक्ट। वैसे ही आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे वैसे आर्टिस्ट सारे लोग ही काम करते हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड है हमारे जो साथ में हमारे टीम में है। अच्छा। पर फिर भी कुछ कम हो जाता है, तो वो साथ में हमारे पास रोबोट भी है जो हमारे स्कल्पचर को हेल्प करता है। यानी आपके कुछ काम जो है वो रोबोट करके देता है। क्या करता है रोबोट? रोबोट इनग्रेव करता है और स्कल्पचर बनाने में हेल्प करता है। ओह, अच्छा, स्कल्पचर भी बनाता है वो? यस। अरे वाह, वो उसको प्लान करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं और उसको डिजाइन को कंप्यूटर के थ्रू मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो वो सारा रीड करके
वो मशीन इनग्रेव करके वो चीजों को बनाने में हेल्प करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपने कहीं बाहर से मंगवाया? जी हाँ। अच्छा, बैंगलोर से। बैंगलोर से। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आपने जैसे ये स्कल्पचर की बात की, तो मेरे को ऐसा कुछ पता चला है कि जो अपना नागपुर का रेलवे स्टेशन है उसका भी सौंदर्यीकरण हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन। तो उसमें भी शायद आप लोग बहुत काम कर रहा है, मतलब ये जो सेंटर है आपका आर्ट सेंटर, अलग एंगल जी क्या कर रहा है? नागपुर स्टेशन से आगे आप वर्षा है, रांजनगांव है, ये चावल जहाँ पे बहुत होता है, भंडारा है, ऐसे 5-6 जो शहर और भी जो नागपुर के आसपास जुड़े हुए हैं। अच्छा, 5-6 स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन अभी हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा। और अभी कल परसों हमारे पास उड़ीसा के तरफ से भी काम आया है। अच्छा, अच्छा। और यानी न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी आपको काम मिल रहे हैं अलग एंगल को। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो आप वहाँ पे सौंदर्यीकरण में यानी स्टेचू के अलावा और क्या चीज आपके द्वारा तैयार हो रही है? देखिए, अभी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हम आर्ट पे चर्चा कर रहे थे जी, आर्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। तो जो स्पेसिफिक पोर्ट्रेट लगाने का या मूर्तियां लगाने का जो एक फैशन था, उसमें हम एक कदम आगे ये बढ़े कि जो ये स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, उस ब्यूटिफिकेशन में हमने जैसे अभी मान लीजिए कि भंडारा में चावल बहुत होता है, तो हमने वहाँ के जिस भी स्टेशन का डिजाइन हमको करना है, वहाँ की स्टडी की कि वहाँ का लोकल आर्ट क्या है, वहाँ पे लोकल क्या चीजें, वहाँ की कहानी क्या है, क्रॉप क्या है, वहाँ का पूरा मतलब वहाँ का क्राफ्ट क्या है, क्रॉफ्ट क्या है, वहाँ की लोकल कहानियां क्या है, उन सारी कहानियों की स्टडी करके हम उस स्टेशन को ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। वो देखेंगे तो ये भंडारा इज फेमस फॉर, तो आप वो देख के समझ सके। जैसे रांजनगांव है, रांजनगांव के लिए बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं वहाँ के जिन्होंने फिल्मों में बहुत गाना गाया है। लिखा है। वो नाम अभी याद नहीं हमको। जी। बहुत अच्छी शायद देवानंद के साथ वगैरह उन्होंने डायरेक्शन दिया, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है ना। ऐसे लोगों के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि वो रांजनगांव जैसे जगह से आए हुए हैं। तो हमने उस हिसाब से अब जहाँ पे व्यक्ति महत्व है वहाँ पे उसको दिया है स्थान, पर इस तरीके से कि आर्ट को और भी कोई पहलू है जैसा कि अलग एंगल है, तो उस एंगल से भी हमने देखने की कोशिश की और वैसा डिजाइन और उस तरीके का ब्यूटिफिकेशन किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक आपका ऐसा भी मैंने यहाँ कहीं देखा है कि लाइट एंड फैब्रिक। तो लाइट एंड फैब्रिक यानी आपको फैब्रिक पे आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एंड लाइट में भी आपके ब्रैकेट में कुछ ऐसा मैंने लिखा हुआ देखा, सनलाइट जी। तो हमारे जो पढ़ाने का ऐसा कोई फिक्स कैरिकुलम नहीं है। अच्छा। हम हर मटेरियल जैसे कि अभी आपने बोला भी कि ड्रामा है, म्यूजिक है, ये भी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। तो यहाँ पे जब हम आर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमको बहुत सारी टेक्निक को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो उसमें ये लाइट और लीफ वाला जो था, तो लीफ का रिफ्लेक्शन किसी कपड़े पर, किसी कागज पे किस तरीके से आएगा सनलाइट के थ्रू, उसका ये एक्सपेरिमेंट का एक प्रकार था जिसमें हम उतने स्पेस को ढक देते हैं पत्तियों से और बाकी जगह पे केमिकल लगाते हैं और वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन से वो जगह पे प्रिंट आ जाता है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट, यानी एक तरह से एक्सपेरिमेंट है, पर ये धीरे धीरे कुछ रिसर्च वर्क भी हो सकेगा आपका आगे बढ़ते बढ़ते। आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, यानी उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप अपने स्टूडेंट्स वगैरह को कुछ लाइव पोर्ट्रेट जैसे दिखा के पोर्ट्रेट बनवाते हैं, ऐसा ही कुछ आप नेचर के साथ, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका अलग एंगल कम्युनिटी आर्ट सेंटर है, जितना कि ये बहुत ही एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर है आपका, और वो तो उसमें तो आप काम करवा ही रहे हैं बच्चों से और बड़ों से, सभी से। उसके साथ साथ आप नेचर के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। वो क्या हो गया, वो क्या है? हाँ, देखिए, अब जब हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं तो बहुत सारे इन्वायरमेंट वाले और जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले ऐसे सारे फ्रेंड्स का भी हमारा सर्कल है। और ये जो आपने पढ़ा होगा कि नेचर मतलब नेचर में नेचर करना, तो हम लोग जो बचपन से पढ़ाई किए हैं कि फूल बनाना या पत्ती बनानी है, तो हम वो तोड़ के लाते हैं और अपने टेबल पे रखते हैं और फिर उसका लाइट एंड शेड देख के ड्रॉ करते हैं। ऐसा छोटे से सभी ने किया है।
और कैसा बन रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, होता है। आप ऐसा पेड़ पर पत्तियां जो लगी हैं, हाँ, उसका शेड दूसरी पत्ती पे क्या पड़ रहा है या हाँ, पेड़ पर, हाँ, उसको देखते हुए आपके स्टूडेंट्स वो बनाते हैं। हाँ, तो तो वो पर्पस यही है। रियलिटी भी हाँ, आती है और हाँ, नेचर को समझने में मतलब सहायता मिलती है। निसर्ग से जी बड़ा कुछ भी नहीं जी है। तो जी हम जी जब निसर्ग के पास बैठ के वो फूल और पत्तियों को जी जी देखते हैं और उसको हाँ ड्रॉ करते हैं, जी जी। तो वो हर पत्ती अपने आप में अलग होता है। अच्छा उसका फोल्ड, हाँ उसका मोल्डिंग, हाँ उसका रिफ्लेक्शन, जी फूल, सारे फूल एक समान नहीं हाँ होते, कोई बिल्कुल बड़े, कोई झुके, हाँ कोई, हाँ। तो वो हम देख पाते हैं। और कोई एक आपने फिक्स तो जैसे यहाँ क्राइटेरिया। पे काफी अड्डे बनाए हुए जी हैं जी आर्ट अड्डा है आपका, जी। और कुछ और भी कुछ बैठक भी है बैठक हमारा। है आपकी, तो जी ये थोड़ा बैठक वगैरह क्या है, ये थोड़ा बताइए। जी मतलब जी जी बैठक तो कई प्रकार की होती है, पर जी। शायद आपका ये आर्ट सेंटर है तो यहाँ कुछ अलग खासियत होगी। तो आर्ट अड्डा, पहले हम आपको आर्ट हाँ अड्डा बता देते हैं कि जी आर्ट अड्डा में हम क्या करते हैं। ये सब कुछ सारा एक्सपेरिमेंट रोज ही हम लोग यहाँ पे करते ही हैं, पर आर्ट अड्डा हम ऐसा करते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक पर्सन को बुलाते हैं अच्छा और उनके साथ हम कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और उसके थ्रू लोगों को पता चलता है। अच्छा जैसे कि नाट्य संगीत, हाँ जैसे कि कोई नई फिल्म आई है, हाँ जैसे कि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पे हमने बात की है कि अच्छा मड कंस्ट्रक्शन क्या है। अच्छा ऐसी वो चीजें जिनका हमको थोड़ा सा पता रहता है, पर जब हम आर्ट अड्डा में उस पे चर्चा करते हैं तो यानी लोगों आप को, किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं जी और जो भी आपके अपने स्टूडेंट्स हैं या जो और भी नहीं, बाहर के नागपुर के लोग सारे लोग जो रहते भी हैं सुनना उसमें। चाहें, जी सभी उस अड्डे पे आ सकते जी हैं, और ये हाँ, निःशुल्क रहता है। निःशुल्क रहता अच्छा है जी। ठीक है आर्ट अड्डा निःशुल्क रहता है। हाँ और हाँ। ये हम लोग हर महीने में यानी अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए जी ये बड़ा जी अच्छा माध्यम है। हाँ तो बिल्कुल। आप भी जैसे आपके यहाँ जो इतने सारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, जी अलग अलग तरह का आर्ट सीख रहे हैं, कोई आर्किटेक्ट में है तो कोई म्यूजिक में भी सीख रहा है, कोई शायद मेरे ख्याल से भारतनाट्यम और कुछ डांस में भी जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाँ वो भी सीख रहे हैं, जी कोई ड्राइंग सीख रहा है, कोई पेंटिंग सीख रहा है, हाँ, कोई ड्राई लीव्स की कटिंग करके उसको कैसे सजाना, कैसे क्या जी शेप देना, जी जी कई तरह की जो चीजें आपके यहाँ चल रही हैं। जी। तो ये सब के लिए क्या आपके यहाँ कोई खास एडमिशन का प्रोसीजर है या कोई खास कोर्स है या कोई खास अवधि है कि इस ईयर में ये सीखना है, कुछ ऐसा बताइए क्या है? हमारा कोई ऐसा फिक्स कैरिकुलम है नहीं। अच्छा। मतलब रिटन फिक्स कैरिकुलम हमारे पास नहीं है, और कला सीखने की कोई अवधि भी नहीं है। बिल्कुल हाँ, बस ये है कि जो फाइन आर्ट्स में या डिजाइन में जाते हैं उनको 10 के बाद 2 साल अपना प्रीसियस 2 साल देना ही पड़ता है, तभी आप डिजाइन में जाकर कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हमको 2 साल तो लगता है आपको सेंसिटिव बनाने में। अदर आफ्टर 12th एडमिशन लिया जा सकता है डिजाइनिंग? नहीं, आफ्टर 12th नहीं, 10th के बाद, क्योंकि 12th के बाद तो आपको जाना ही है फील्ड में। अच्छा, आफ्टर 10th मतलब वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो हमारे अक्यूट एंगल में जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, वो अगर परस्यू कर रहे हैं और उनको करते ही रहना है, तो वो आगे बढ़ते हैं, और जिनको करना है वो तब तक करते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो अपने आप ही अलग एंगल में आ जाते हैं। अच्छा। राइट एंगल टू अलग एंगल। अच्छा अच्छा। तो राइट एंगल विदाउट मिशन, पर आर्ट के सारी चीजों को, राइट एंगल, एक्यूट एंगल जो अलग अलग है, उसमें वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि वो कुछ पढ़ाई कर रहे हो इंजीनियरिंग की, तो वो भी पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने अपना एक और इनिशिएटिव है, अभी आने वाले टाइम में होने वाला है जी। वैसे इंजीनियरिंग वाले भी मास्टर्स प्रोडक्ट डिजाइन और बाकी डिजाइन फील्ड में करते हैं, तो वो भी आते हैं हमारे पास सीखने के लिए। और पर हम अभी बहुत जल्दी ही 1 महीने में नागपुर का पहला DIY आर्ट कैफे शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या है ये? इसमें ये रहेगा कि आप रेगुलर पेंटर नहीं है, पर आपको आज पेंट करने का मन है। अच्छा अच्छा। तो आप आइए और अपने चॉइस से कोई किट चूज कीजिए। अच्छा। और उस पे जो आपको एक्टिविटी करनी है उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। अच्छा। और हमारे यहाँ से कोई ना कोई वहाँ पे रहेगा, और आपको थोड़ा सा कुछ कॉफी चाय कुछ उसके साथ कैफे है, तो चाय कॉफी के साथ आप अपना जो भी आर्ट वर्क है, अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे तुम कर सकते हो, और गाइडेंस भी मिलेगा उनको वैसा। और उसमें टाइम टू टाइम प्लांट से लेकर कोई बात, फूड से लेकर बात, इन सारी चीजों पे भी काम होने वाला है। तो मेरे को ये बताइए कि आपके यहाँ कौन लोग सीखने के लिए ज्यादा आते हैं? मतलब जैसे उनको आगे कोई कोर्स लेना है डिजाइनिंग में,
तो उसके लिए आते राइट हैं, एंगल, या कोई आर्ट वाले हैं जो पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बताइए। वो वैसे तो सभी लोग आते थे, मतलब बड़े लोग भी आते हैं जिनको पेंटिंग सीखनी है या फिर स्कल्पचर करना है। पर अभी हमने उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है कि आप कैफे में आओ। ओके, मतलब DIY आर्ट कैफे में, कि हम आपको सिर्फ ऐसा दूर से बताएंगे, पर आप चूज कीजिए, आपके लिए पूरा किट में पूरा डायरेक्शन होगा और आप खुद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को करना होता है, स्पेस नहीं होती है, तो हम वो वातावरण एनवायरनमेंट बनेगा। पर आपके यहाँ जैसे मैंने देखा कि कुछ मैंने वीडियो देखा था जिसमें रूफ बना रहे हैं, कोई ईंट का ब्रिक्स का काम कर रहे हैं, ये तो ये क्या है, ये कुछ उसमें लिखा हुआ था कुछ मेकर्स अड्डा। मेकर्स अड्डा, वो क्या है वो? और कुछ इन्हें जो बना रहे हैं घर जी, तो वो घर बनाना भी सिखाते हैं क्या? जैसे लोग कविताओं में बोलते हैं कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे यहाँ रहना चाहिए, वैसा वहां पे रहना चाहिए, तो ये सिर्फ कविताओं में करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमको वैसे सपने साकार करने की हिम्मत रखनी पड़ती है। तो हमारा वैसे भी आप घर देख रहे होंगे तो ईंट से जुड़ा है, पत्थरों से जुड़ा है, बहुत रॉ है, नेचुरल वे में बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब और काफी ऑर्गेनिक चीजों को यूज किया गया है जी। कई जगह पे दीवार की जगह पेड़ ही है, पत्तियां ही है। तो हम लोगों को अपना इन हाउस चाहिए था एक ऑडिटोरियम। तो हमने सोचा कि हम अपना ऑडिटोरियम अपनी ही जगह पे बनाएं तो मजा आ जाएगा। तो हमने उसको पूरा खोला, उस जगह को अभी आपने जो देखा जिसको हम मेकर्स अड्डा बोल रहे हैं, उसकी डिगिंग की, कम से कम हमने 1.5 महीना उसका कैसा बनना चाहिए इस चीज पे टाइम दिया, और 6 महीने हमने उसके मटेरियल से लेकर सारी बात को सोच के एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। और एक साल में हमने वो कंस्ट्रक्शन पूरा किया, तो वो एक ऑडिटोरियम बन गया हमारा, और वहां पे हम लोग मेकर से जुड़ी हुई चीजें करने लगे। वुड वर्किंग किया हमने, और नागपुर में आने वाले लगभग आर्टिस्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया। एक 200 लोगों की कैपेसिटी का वो एक हॉल बन गया, जो कि छोटे छोटे जो इनिशिएटिव हो सकते हैं उनको करने के लिए बहुत हेल्प हुआ। और हमारे कम से कम 6 आर्ट एंड डिजाइन फेस्ट हुए। एक म्यूजिक का, इंडिया आर्ट म्यूजिक फेस्ट, मेरी बेटी ने जो इनिशिएटिव लिया था बैठक का, तो बैठक ने इंडिया आर्ट म्यूजिक फेस्ट को भी एक मतलब प्रोग्राम लिया। ऐसे 7-8 बड़े प्रोग्राम हुए। और जिसमें दुनिया भर के लोग आए, दुनिया भर के म्यूजिशियन आए, डिजाइनर आए। हम ये दोनों बात कर रहे हैं, फेस्ट और म्यूजिक फेस्ट दोनों की, आर्ट एंड डिजाइन फेस्ट और म्यूजिक फेस्ट, ये दोनों में इतने सारे लोग आए और बहुत अच्छे से वो स्पेस का बहुत ब्यूटी है, आप फोटोग्राफ्स में देख सकेंगे। तो जब आप ये सब बना रहे थे ऑडिटोरियम, तो क्या कुछ लोगों को उससे सीखने को मिला? बिल्कुल। ये करते समय हमने कोई बाहर से कुछ रिसोर्स नहीं किया था। तो हमारे इन हाउस जो हमारे साथ में डिजाइनर थे, हम लोग थे, क्योंकि डिजाइन तो हम सोच ही सकते थे, तो वो सारे मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। उसमें बहुत सारे लोग मिले हमको, विवेक देवराज मिले, शिरीष कानेर आए हमारे साथ, वैशाली ओस्तवाल रही, सुशांत चांदेकर रहा, वो हमारा स्टूडेंट ही है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर, परविंदर एक म्यूजिशियन है, वो थे। मतलब ये सब हमारे साथ में ही समझिए, हम सब, यानी उन सब ने मिलकर वो ऑडिटोरियम को बनाने में भी सहायता की। बिल्कुल। और जो वहाँ प्रोग्राम्स हुए उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। सब थे ही ना, वो सब। तो यानी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ ये जो सब चलता रहता है, तो कैसे लोग यहाँ पर आए और एडमिशन लें? इन्हें थोड़ा सा, इसलिए कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे इस टॉक शो में भाग ले रहे हैं, तो उनको, उनमें से यदि किसी को ऐसा लगे कि भाई ये हम भी यहाँ जाएं, तो आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि क्या क्या चीजें सीखी जा सकती हैं। हाँ, हम आर्ट से जुड़ी सारी ही बातों पे बात करते हैं, और हमारे आने का सीधा सा पता है कि बस आप आ जाएं। तो आप यानी आप क्या, यदि वो जो भी सीखेंगे तो आगे चलकर वो क्या क्या बन सकते हैं? यानी वो तो जो बनना चाहे बनेंगे, बट क्या क्या उनके लिए लाइनें खुल जाएंगी? सबसे इम्पोर्टेंट है अक्यूट एंगल में आना। और आप 9th 10th तक अपने आप को जान जाते हैं, और हम भी जान जाते हैं कि वो बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा।
बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हाँ। अगर हम आर्ट सीख रहे हैं तो आर्टिस्ट बने जी, या जी, डिजाइनर जी, बने या जी, आर्किटेक्ट जी, बने। हम जी, जी, दुनिया में बहुत सारे फील्ड हैं, हम वो फील्ड भी बता देते हैं हाँ। और उससे जुड़े लोगों से कनेक्ट भी करा देते अच्छा, हैं अच्छा। कि भाई तुम्हारा ये रास्ता है, ये ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड। अच्छा। ये जबरदस्ती नहीं है कि आप इसमें हाँ, रहें, क्योंकि हाँ, आर्ट फील्ड में मतलब हम इसमें यही तो छान पाते हैं यानी कि आपका मन क्या है, हाँ, हाँ, आप सोच किस तरह पाते जी, हैं। जी, जी, जी। अगर आप प्रोडक्ट और टेक्निक से बहुत जुड़ जाते हैं तो वो डायरेक्शन में जाइए। और उसके बाद जो दूसरा है जिसमें आप क्लियर हैं कि आपको करना क्या है, मतलब डिजाइन और आर्ट में जाना ही है, तो फिर हमारे लिए राइट एंगल है। अच्छा। तो ये सारे चीजों में करना सिर्फ ये है कि आना है और ज्वाइन होना है। ये सारी यानी बातों में उनको डायरेक्शन मिलता जाएगा और उनको खुद का इंटरेस्ट भी पता चलते जाएगा। हम इनडायरेक्टली काउंसलिंग ही करते हैं। काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग भी मतलब कह सकते हैं कि यानी आपके यहाँ टीचिंग, काउंसलिंग और क्या क्या होता है? एक चीज रह गई बैठक के बारे में बताना। जी, जी। बैठक इनिशिएटिव, बैठक मेरे ख्याल से 3 साल पूरे करेगा अभी आने वाली जनवरी में। हाँ, जी, नहीं जी। कर लिया, 3 साल पूरे कर लिया। तो बैठक एक इनिशिएटिव है जो मेरी बेटी ने लिया है। वो जब 10th में थी तब उसने सोचा था कि उसको म्यूजिक फेस्ट करना है। तो हमने बोला कि मतलब हम लोगों को करता हुआ देख के उसने भी बचपन से बहुत कुछ किया है, पर 10th में आने के बाद उसको लगा कि नहीं, म्यूजिक ही में उसकी लाइफ है। अच्छा। तो उसने बोला कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे आप ओरिजिनल आर्ट करते हैं। तो मेरा मन है कि ओरिजिनल म्यूजिक भी होना चाहिए। अच्छा। तो फिर उसकी शुरुआत कैसी करनी चाहिए, तो उसने अपने जैसे, उसके दोस्त भी हैं जो कि ओरिजिनल म्यूजिक में मतलब कोई लिख सकता था, कोई बजा सकता था, कोई कंपोज कर सकता था, ऐसे सारे दोस्तों को उसने इकट्ठे किया। अच्छा। और उसने एक बैठक नाम से शुरुआत करी। अच्छा। और फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यहाँ पे ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल पोइट्री, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट, ये सब लोग यहाँ पर आकर शेयर करते हैं। अच्छा। मतलब ये परफॉर्म नहीं करना है, हमको शेयर करना है और एक दूसरे के साथ कोलैब करके एक नया म्यूजिक बनाना है। ओके, ओके। और इस तरीके से एक बैठक बना, जिसमें बैठक में बहुत सारे लोग, हम लोग को कई बार दूसरे शहर से आकर लोगों को पता होता है कि यहाँ पे बैठक है, आना है, हमको उनका भी कुछ नया सुनने मिलता है, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट, और उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जी। और इतनी सारी हमारे देश में इतनी विविधता है संगीत को लेकर और इंस्ट्रूमेंट को लेकर, तो वो लोग आके जब शेयर करते हैं तो मतलब दोनों को ही एक नई अच्छा चीजों से इंट्रोड्यूस होते हैं दोनों ही जन आपस और दोनों की ऑक्सीजन बढ़ता है। जी, जी, मतलब आप पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन बढ़ता है। करेक्ट। तो आर्ट और फैलता है। तो अभी आपकी बेटी क्या करी उसमें? मेरी बेटी अभी बॉस्टन बर्कली में म्यूजिक टेक्नोलॉजी सीख रही है। अच्छा, यानी इसी लाइन में वो आगे, यानी उसको भी पता चल गया कि उसको म्यूजिक में आगे करियर करना है। तो 10th में उसने सोचा था और अभी फिर लॉकडाउन लग गया तो बनाया और फिर रुक गया काम। फिर बाद में फिर से जब सब कोरोना का सब सीजन और सब ठीक हुआ, सेटल हुआ, तो फिर से सब रिवाइव हो गया वो सब। यानी अभी बैठक अब चल रही है। बैठक चल रही है। बैठक अच्छा, आप इसमें और क्या कोई नई चीज बताना चाहेंगे? यानी जो हमारी बातचीत हुई है, इस बातचीत के दौरान आपके इस आर्ट सेंटर में कोई चीज छूट गई हो तो आप बताइए। हमको ऐसे लगता है कि एक कविता लिखे थे हम कि जीना चाहती हूँ मैं रंगों की दुनिया में, मैं रहूं, रंग रहे, फूल रहे, उनमें बसी खुशबू भी रहे, और फिर भी मेरे जज्बात रहे। ओहो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये फूल रहे, ये फिर भी मेरे जज्बात रहे। जी, जी, जी। और मैं करूं चित्र तो कहीं दूर घुंघरू और संगीत की आवाज रहे, और फिर भी मेरे जज्बात रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। गढ़ूं मैं चित्र, चाहे बुनूं मैं शिल्प, मुझ पे माँ पिता का आशीर्वाद रहे, पर फिर भी मेरे जज्बात रहे। तो ये जो मेरे जज्बात की बात जी, 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 हम करते हैं, हम अपने इस जगह को ये बोलते हैं कि ये ख्वाब देखने की जगह है। जी, जी। और वो ख्वाब को सच करने की भी जगह है। तो जिन लोगों को हमारे विचार अच्छे लगते हैं, वो आज, हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ 4 लोग परिवार के मेंबर हैं, बिल्कुल, और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे विचारों को समझ के हमारे साथ इतने सारे लोग आते हैं। और ऐसे लगता है कि आपने जो मतलब हमारे ख्वाब, आपके ख्वाब
एक हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो वैसी ये जगह है और हम बस ये कायम रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी यहाँ पे तो जितने ख्वाब देखो उतनी आप क्रिएटिविटी करो जी, और जितना हौसला रखो उतना आप आसमान पर उड़ते जाओ। बिल्कुल बस बिल्कुल। वही आपने अलग एंगल में जी। जो एक चीज रखी है जी। बहुत सुंदर रखी है। और अब जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगी? ख्वाब देखते रहिए और ख्वाब पूरे करते रहिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस जब भी आपको कुछ अलग एंगल से पूछना हो तो आप जरूर अलग एंगल की मिली विकमशी से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और कुछ जानकारी, क्योंकि बहुत सुंदर आर्ट सेंटर है, आपको बहुत यहाँ सहायता मिलेगी और एकदम ओपन सेंटर है ये, जहाँ पे खुले में सब कुछ, ये लोग जैसे शांति निकेतन और हम जो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं कुछ उसी थीम पर इन्होंने ये सब चीज़ों को तैयार किया है। तो यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप क्या एड्रेस बताएंगी? अलग एंगल आप अगर या मेकर्स अड्डा आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा रूट भी मिल जाता है। अच्छा, गूगल पे ढूंढा जा सकता है। क्या नाम से एक बार बता दीजिए? अलग एंगल कम्युनिटी आर्ट सेंटर या मेकर्स अड्डा। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप वहाँ पर भी जाएंगे तो लोकेशन मिल सकता है आपको वहाँ पे। और कोई परेशानी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैसेज में आंसर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे हमारा पेज है। धन्यवाद मिली।